अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। मेरा जन्म स्थान वही है। हाँ सर, हाँ वो पीछे बन रही है। हमारा तो आश्रम आगे जैन धर्म के जैन मंदिर है ना, बिन टच में आश्रम एकदम भिक्षु जी का स्थान है ना, उसके एकदम टच में। तो ये जिंदगी है महाराज। एक ध्यान रखना, गुजराती में एक कहावत है कि आ समय पण प्रसार थई जाशे सुखमा या दुखमा। और एक बात गुजरातनी एटली गमे ने तमे कही न हको। गमे ते गुजराती ने तमे पूछो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, गमे एने पूछो, आवता होय ने हामेथी तो पूछवानो, भाई तमे केम छो? तो हामेथी आवाज आवशे, मैं हूँ मजामां छुं। अने आपणे पूछो की करो कि आ बार टाइट हले रही है। ये राम, झूठ बोलो तो ब्रांडेड झूठ बोलो। झूठ क्यों बोलते हम लोग? झूठ बोलना कितना बड़ा पाप है। इसीलिए ध्यान रखें, कभी भी झूठ का सहारा ना ले। भाई मेरे गुरुदेव ने कहा कि बेटा 100 किलो चांदी मत लीजिए, 1 किलो होनो ही गणो। इनो मीनिंग कहीं है, इसका मतलब क्या है कि 100 झूठ बोलने से बढ़िया एक सच बोल दो। 100 किलो चांदी रही 60 लाख बने, 1 किलो होना रही 60 लाख बने, 99 किलो बोझ ज्यादा क्यों लूं मैं क्यों झूठ बोलूं साहब? इससे बढ़िया एक ही सच बोल के काम चला दे। एक मैं देवियों आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, जिंदगी में एक ध्यान रखना, पति देव रे हामी कदी नहीं बोलना। देखो इतने खुश हो गए, क्यों पति के सामने बोलते हो आप? बेटा एक ध्यान रखना, जिंदगी के अंदर मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं, छोटी सी बात। भैया आदमी अपने लिए जिंदा नहीं है, सिर्फ आप लोगों के लिए है। इनको कुछ नहीं चाहिए। आप रे घरे ईमानदारी बता तो थोड़े पेटी पैक ड्रेसों कितनी की थोड़े कने अटी ने पेटियां भरी पेटियां। और जिन दिन ऊंदरा रो दिमाग खराब रही हो ना, वो मौज मस्ती कर ली वो। देवियों एक ध्यान रखना, इनके मन में सपने क्या है? मारी बेटी ने पढ़ानी, मारी बेटी रो ब्याह करनो, मारी लक्ष्मी जी रे गहणो करावनो, मारा माँ बाप री सेवा करनी, मारे मकान बनावनो, मारे गाड़ी लानी, भोग करनो, और खुद टाइम में रोटियां नहीं खावे। आदमी कभी टूटता नहीं है साहब, कभी नहीं टूटता। आदमी में इतनी हिम्मत दी भगवान ने, पर एक दिन टूट जाता है जब उसकी घरवाली या बच्चे बोल देते कि था कहीं करियो, मारा उस दिन टूटता है वो। कभी घबराता नहीं। आदमी की इतनी ताकत दी है भगवान ने। आदमी कभी रोता नहीं है, एक पिता कभी रोता नहीं है। पर एक पिता को मैंने रोते हुए देखा किस दिन, जिस दिन उसकी लाडली ससुराल चली जाती है ना साहब, उस दिन पिता, कोई ऐसा पिता मजबूत नहीं होगा जो आपकी बेटी ससुराल गई और आप रोया नहीं रे बोला। पर एक ध्यान रखना बेटा, पिता एक ऐसा इंसान होता है जो रोता है पर उसकी आवाज नहीं होती, जो रोता है पर उसकी आंखों में आंसू नहीं होते। पिता वो होता है, ध्यान रखना। कब समझोगे पिता को आप? समय लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा। आप जिंदगी में ध्यान रखना, जब पिता की सबसे बड़ी कमजोरी है साहब, बेटी की आंखें में आंसू नहीं देख सके। अरे बेटी तो वो होती है, एक बेटी का पिताजी हर साल वो क्या बोलते हैं ना, जन्मदिन मनाते थे, जन्मदिन, हाँ जो भी है, तो मनाते थे। 15 वो मनाने में खर्चा कितना करते थे? लाखों रुपया का, पूरे गांव को भोजन करवाना। मेरी एक ही बेटी, मेरी लाडली, मेरी राजकुमारी, मेरी बेटी, मेरी राजकुमारी। महाराज 15वीं साल में जब जन्मदिन का टाइम आया, तो 5 दिन पहले, ये सत्य घटना बता रहा हूं राजकोट की, 5 दिन पहले उस बेटी ने अपने पापा को कहा कि, थोड़ी आवाज बढ़ाना भैया, 5 दिन पहले अपनी बेटी ने पिताजी को कहा कि पिताजी मैं आपसे हाथ जोड़ रही हूं, मेरा जन्मदिन इस बार नहीं मनाया जाएगा। पिताजी ने बोला मैं तो बहुत बड़ा खर्चा करने वाला था। और बेटा क्या हो गया, क्या गलती होगी मेरे से, थोड़ी तो बता दे बेटा, मुझे दुख पहुंचेगा। नहीं पापा, मेरा जन्मदिन नहीं मनाएंगे। अब कल जन्मदिन है, रात का समय, पिताजी ने जाके बोला बेटी से क्षमा तो मांग लूं कि क्या हो गया मेरे से। जाके सिर पे हाथ दिया, बेटी नींद में सो रही है, एकदम रोए तो आंखों के आंसू
एकदम बेटी के चेहरे पे पड़े। बेटी उठ गई और बेटी ने बोला क्या हुआ पापा? कि बेटा मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, मैं अंदर अंदर घुटन सी महसूस हो रही है कि मेरी लाडली ने जन्मदिन मनाने से मना क्यों कर दिया। उस बेटी ने बोला कि पापा बेटी ऐसी चाहिए कि पिताजी मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हो? कि हाँ। तो मुझे इस जन्मदिन पे आपको कुछ देना होगा, मेरी इच्छा के अनुसार मुझे कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा कि बेटा मांगे सोई मिले, ये सब कुछ तेरा ही तो है। बेटी ने बोला कि पापा आपके पास दारू पीने का लाइसेंस है, अगर पापा मुझे कुछ देना चाहते हो तो ये लाइसेंस जमा करा दीजिए और आज से शराब पीना बंद कर दीजिए, यही मेरी जन्मदिन का सबसे बड़ा तोहफा होगा। पापा मैं आपको नहीं खोना चाहती पापा, मैं नहीं खोना चाहती, मैं नहीं चाहती कि मेरे पापा इस दारू की लत में अपने जीवन को बर्बाद कर दे। पिताजी की आंखों में आंसू आ गए, वाह बेटा वाह, तूने क्या जिंदगी। पिताजी मुझे बस आप चाहिए, आप हो तो मेरे पास अरबों की माया है। इसलिए लाइफ में ध्यान रखें, बेटियों का कर्तव्य बनता है कि जिंदगी में मर जाए, प्राण त्याग दे, परंतु कभी माता पिता के नाम पे दाग ना लगाए, वो सच में बेटी होती है। नहीं तो महाराज आजकल ब्याह रेवे और 6 महीना नहीं रेवे। राम 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 राम। मैंने कई लोगों को प्रश्न किया, व्हाट्सएप चलाना आता है? हाँ। फेसबुक चलाने आती है? कि हाँ। इंस्टाग्राम? के हाँ। यूट्यूब? के हाँ। तो मैंने एक प्रश्न और किया, परिवार हलावणो आवे कि नहीं आवे? कैसा? ओ तो दोरो घणो, ये तारी बली रे मोबाइल में टक टक घणाई करो तो परिवार क्यों नहीं चलाई सको? परिवार चलाना तो सीख जाओ भाई, इसमें तो अच्छे नंबर लाके बताओ। तो देवियों एक मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, जिंदगी में एक प्रण ले लो आज से कि हे गुरुदेव, हे माताजी, अगर सचमुच में मैं आपकी भक्ति कर रही हूं तो मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं भाई भाई के बीच में कभी दरार नहीं पैदा करूं। आज भाई बोले नहीं, सब छाने छाने बोले, हेल्प कर नहीं रहे तो छाने छाने करे, और कहीं के देखता है भाभी ठा नहीं पड़नी, मैं तेरी हेल्प तो कर दूंगा पर तेरी भाभी को पता नहीं चलना चाहिए। और यहाँ ने ठा पड़ जाए तो कहीं के मारो नाम पान की, ये ध्यान रख जो, ये पानी भाई क्यों हटा काटे। नहीं, इनको लेने के लिए पूरी बस जाती है साहब, बैंड बाजे जाते, पूरे गांव के जाते, डोडा सापा बांध जावे, भटाका फोड़े, अनाव तो हटा काटे, जने कितु दूर लागे। थान तकलीफ रेवे कि नहीं रेवे? कई तो देवी आती परिवार को तोड़ा देती, भाई भाई बोलनो बंद करा दे। महाराज ये जीवन मत कीजिए प्लीज, थोड़े उपवास, थोड़ो यज्ञ, थोड़ो हवन, थोड़ा तीर्थ, थोड़ा धाम, थोड़ी पूजा, थोड़ा पाठ सब खत्म हो जावेला अगर आप कोई भाई भाई रे बीच में आया तो। पतिदेव ने एक सौगन जरूर दिलाई जाओ कि पतिदेव कुछ भी हो जाए आप भाइयों बोलना बंद मत करो, भाई से बोलना बंद मत करो। चलो एक बार जय बोलते, बोलिए श्री भगवान की, बोलिए माता पिता गुरुदेव की। बासा पधारो ने बा, आप उभो अठीन पधारो। लेखवाराम जी महाराज नागौर अमरपुरा माली रो शरीर बहुत ही अच्छा सुंदर शब्दों का वर्णन करे महाराज। भक्ति भाव से उपजे तो नहीं भगति रे वंश, हिरणाकुश घर पहलाद जन्मियो, हरे उग्रसेन घर कंस। भगवान की भक्ति देखिए।